हेलो चैम्पियन, वेलकम टू अंकिता मैथ चैनल। बच्चों में क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट की हूँ, जिसमें आप सभी बच्चों को चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करिए, और जो भी डाउट आ रहे हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये सीरीज़ देखने के बाद मैथ में कॉन्फिडेंस फील होगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। चलिए अब हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, पॉलिनोमियल से टोटल आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपके 1 MCQ मिलेंगे 1 मार्क्स के, और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि सब्जेक्टिव है। ओके, तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो पहले चलिए हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं। तो 3 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 2.2 के। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें क्या हमें क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उसके हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहती हूँ। पहले आप बेसिक समझिए कि कैसे हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सपोज ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है बच्चों, ये दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और x का कोफिशिएंट b है, और c इज द कांस्टेंट पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, फर्स्ट और लास्ट का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब हमें एक 2 नंबर ऐसे सर्च करनी है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट, दैट इज AC, और बीच वाले नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ, ये बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं है। ये इस तरह से समझोगे तो आप क्वेश्चंस को इजी वे से कर पाओगे। चलिए अब हम, मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें फर्स्ट मीन्स x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 नंबर ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, और मिड का आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, वो तो प्लस माइनस साइन पे डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपके क्लियर होंगे। चलिए क्वेश्चंस क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो जीरोस फाइंड करने, x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमें गिवन है और इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अभी हमने बोला कि यहाँ पे, चलो पहले हम लिख लेते हैं a = यहाँ पे बच्चों a क्या है, a इज द 1। a जो होता है वो x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे 1 है। एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -2, साइन के साथ लिखना है, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस लिखना है। एंड c इज द कांस्टेंट पार्ट, दैट इज -8। तो ये पहले हमें लिख लेना है। ओके, अभी मैंने बोला कि आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये मैं रफ में कर रही हूँ। ओके, मतलब 2 नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a इंटू सी, दैट इज -8, और उसी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होगा बीच का -2 होगा। तो अब मुझे आप ये बताओ, 2 नंबर ढूंढने जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, -8, और एडिशन होना चाहिए -2। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 क्या है, 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 4 इंटू 2 क्या होगा, 8। अब हम साइन पे देखते हैं। अब ये 4 2 को क्या करना है, ऐड करके हमें -2 लाना है। तो ऐड -2 तभी होगा जब इसके आगे माइनस साइन होगा और इसके आगे प्लस साइन होगा। मतलब माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चों, माइनस, दैट इज 2, और जो बिगर नंबर होता है उसके आगे का साइन होता है, तो यहाँ पे बिगर क्या है, -2। तो -4 और 2 जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और जब दोनों का ऐड करेंगे तो हमें -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर मिल गया, +4 और -2। तो इसको हमें स्प्लिट करके ऐसे लिखेंगे, x² माइनस, इस 2x को स्प्लिट करके लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8। ओके बच्चों, -4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, -2। अब हमें इस दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x टेक एज ए कॉमन, दिस इज x, और इसमें से ये -4, और इस दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 और 8 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x -4। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो होने चाहिए वो हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हो रहा है इट मीन्स कहीं पे कुछ रॉन्ग किए हो आप।
ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना, ये दोनों क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो एक फैक्टर हमारा आ गया x-4, अनदर फैक्टर इज x+2, ये x+2 और एक फैक्टर ये है। अब ये क्या है, 0 के इक्वल हो जाएंगे। एक बार आपको x-4 को 0 के इक्वल करना है तो x विल बी 4, और एक बार आपको ये दूसरे फैक्टर x+2 को 0 के इक्वल करना है तो x=-2। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ गए बच्चों, जीरोस इक्वल्स टू 4 एंड -2, तो ये दोनों क्या आ गए, जीरोस आ गए। अब इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो इधर हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन, ये 3 मार्क्स के कंफर्म क्वेश्चन है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जीरोस हमें कैसे फाइंड करना है, उसको वेरीफाई करना है कैसे। अब वेरिफिकेशन में आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ द जीरोस। क्या बच्चों, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस दैट इज इक्वल्स टू -b/a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, -b/a, और यहाँ पे -b क्या है, -2, मतलब एक तो माइनस यहाँ पे लगाना, और b इज द -2, तो दिस इज -2 डिवाइड बाई a इज द 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो -+2, ये तो हो गया बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब इसको हम जीरोस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे जो हमें जीरोस मिले हैं, क्या मिले हैं, 4 एंड -2, ये दोनों जीरोस हैं। तो यहाँ पे हम सम ऑफ द जीरोस के नीचे लिख देंगे, एक +4 में है और दूसरा रूट्स क्या है हमारा, दूसरा जीरोस क्या है, -2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, +4 -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2, और यहाँ पे बिगर नंबर 4 है, उसके आगे का साइन, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया, दैट इज सम ऑफ द जीरोस। अब हम इसमें करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a, और यहाँ पे c क्या है, c इज द -8 डिवाइड बाय a, और a क्या है यहाँ पे 1, तो -8 डिवाइड बाय 1 दैट इज -8। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो यहाँ पे दो जीरोस का हमें प्रोडक्ट करना है, एक +4 में है और दूसरा क्या है, -2। ये दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो प्लस माइनस -8, तो दूसरा हमारा यहाँ भी वेरीफाई हो गया, -8 और -8, तो ये भी प्रूव हो गया। ओके बच्चों, तो पहले आपको जीरोस फाइंड करनी है और फिर उसके दो ये फॉर्मूला यूज करके सम ऑफ द जीरोस -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, ये करके आपको वेरीफाई करने हैं। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, इसके बेसिस पे आपको 2-3 क्वेश्चंस मैं और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, 6x² -3 -7x। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, 6x² -3 -7x। इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं एंड देन इसके फिर वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो 6x² -7x -3, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। पहले x² कोफिशिएंट, देन x, देन कांस्टेंट पार्ट। अब इसके हमें क्या करने, जीरोस फाइंड करने। अब यहाँ पे देखो, हमें फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 6 × -3, साइन के साथ रखना है, -8, और उनका एडिशन क्या होना चाहिए, बीच का नंबर, दैट इज -7। ओके, तो अब बताओ यहाँ पे नंबर्स क्या आएंगे। यहाँ पे सपोज अगर हम 2 × 9, 2 और 9 का मल्टीप्लिकेशन क्या, पहले आपको 2 के टेबल में सर्च करना है, 3 ऐसे करके सीरीज बाय चलना है। 2 × 9 करोगे तो 18 तो आ रहा है। अब 7 चेक करना है, इसका एडिशन 7 आएगा। तो 7 तभी आएगा जब यहाँ पे 9 के आगे माइनस लगा देंगे और 2 के आगे प्लस कर देंगे। तो प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर के आगे माइनस। तो यहाँ पे हमें 2 नंबर्स मिल गए, +2 में और -9 में। तो इसको हमें स्प्लिट करके लिख देंगे, 6x² + 2x -9x -3। ओके बच्चों, मतलब -7x को हमने स्प्लिट कर दिया, +2x और -9x। अब इस दोनों में से हमें क्या कॉमन निकलेगा, 2x। ओके, एक तो x आएगा और एक 2 कॉमन निकलेगा, तो दिस बिकम्स 3x और यहाँ पे +1। और इस दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, +3, तो ये भी हो जाएगा 3x। 9 में से 3 कॉमन निकल गया, तो दिस इज 3 और ये x और दिस इज +1। ओके बच्चों, और यहाँ भी देखो ये 3x + 1, 3x + 1 क्या है, सेम है। सॉरी, यहाँ पे आपको माइनस रखोगे तभी तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस फिर माइनस। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस माइनस का कुछ चेक कर लेना, एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेनी है कि यहाँ पे -3 रखना है। तो एक फैक्टर आपका आ गया 2x -3 एंड अनदर फैक्टर इज 3x + 1।
ओके बच्चों, तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x विल बी +3, x इक्वल्स टू 3/2। और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -1, तो x विल बी -1/3। तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या आ गए, +3/2 एंड -1/3। अब इसका सेम वेरिफिकेशन करना है, तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b/a। और यहाँ पे -b/a क्या है, पहले आप लिख लो, यहाँ पे a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो a इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला में a क्या है, 6 है, b इक्वल टू, b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -7, और c इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया 6 -7 और -3। अब यहाँ पे हमें पुट करना है -b, तो -b क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस और -7 डिवाइड बाई a इज द 6, तो दैट बिकम्स 7/6। माइनस माइनस क्या हो गया, +7/6। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ दी जीरोस, जीरोस क्या है 3/2 और एक 3/2 जीरो से, और सम करना है, मतलब दोनों जीरोस के हमें यहाँ पे सम करना है। एक जीरो से 3/2 और दूसरा जीरो से आया +1/3। तो जब इस दोनों का सम करोगे तो 3/2 ± 1/3। तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो दिस इज 6, 2 3 जा 6 और 3 × 3 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 दैट इज 2, दैट बिकम्स 7/6। तो यहाँ भी 7/6 आ रहा है और दिस इज ऑल्सो 7/6। तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द जीरोस। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू c/a। तो c क्या है यहाँ पे बच्चों, c इज द -3 डिवाइड बाई a। c क्या है यहाँ पे -3 और a क्या है 6 है, तो -3 डिवाइड बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो दैट इज -1/2। ओके, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, तो पहला हमारा जीरोस है 3/2 और दूसरे जीरोस है -1/3। जब इस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 × 3 कट गया, दिस इज -1/2। तो यहाँ भी -1/2, दिस इज ऑल्सो -1/2, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी प्रूव हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसके जीरोस फाइंड करने और फिर उसको वेरीफाई करना है। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें एक और क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में है, वो भी मैं करवा देती हूँ, मे भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4u² + 8u, ये आपके गिवन है 4u² + 8u। देखो इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे तो कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसमें सिंपली बच्चों आपको क्या करना है, कॉमन ले लेनी है। देखो 4 एक कॉमन आएगा और u² और u, इसमें से एक u कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा u और दिस इज +2। ओके, 4 2 जा 8 होता है। अब ये इक्वल्स टू क्या है, 0 के इक्वल है, क्योंकि ये सारे क्वाड्रेटिक किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट को 0 करना, एक 4u = 0, तो u विल बी 0/4। तो 0 कोई नंबर से डिवाइड कर दो दैट बिकम्स 0, तो एक तो पार्ट जीरोस आ गए 0, और दूसरा ये जो है इसको जीरोस के इक्वल करने हैं, तो u + 2 = 0, तो u = -2। तो यहाँ पे हमें दो जीरोस मिल गए, 0 एंड -2। ओके, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन से देख के डरना नहीं है कि इसमें कोई कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सिंपली आपको क्या करना है, कॉमन ले लेनी है 4u और यहाँ पे u + 2, फिर इस सेपरेट पार्ट को भी जीरोस के इक्वल कर देने और इस पार्ट को भी जीरोस के इक्वल कर देने, और फिर वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ये जीरोस मिल गया तो आप इसको वेरीफाई तो कर लोगे, वो आपको आ गया तो वो आप इसको कर लोगे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, दैट इज t² - 15। इसके भी हमें जीरोस फाइंड करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे डर जाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे t², तो t का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे 15 को ऐसा लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। वी कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑफ √15²। वाई, बिकॉज ऑफ √15 × √15 बिकम्स 15। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, a² - b²। तो क्या होता है, a² - b² इक्वल्स टू a + b × a - b। ये ध्यान रखनी है, a² - b² इक्वल टू a + b a - b। दिस इज a और दिस इज b, तो वी हैव टू राइट t + √15 एंड t - √15। ओके, a + b और a - b। तो t + √15 इक्वल्स टू 0,
एक फैक्टर ये हो गया तो t इक्वल्स टू -√15 और एक फैक्टर यहाँ पे हमारा हो जाएगा t -√15 इक्वल्स टू 0 तो t इक्वल्स टू √15। तो बच्चों यहाँ पे जीरोस क्या आ गए, जीरोस आर -√15 एंड +√15, तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये दो अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने इस दोनों को भी कवर कर दिया। ओके बच्चों, तो ये दो भी कर लोगे आप, ये जीरोस हो गए। तो अब देन इसको वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके, सेकेंड क्वेश्चंस हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। मतलब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम गिवन है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर -1। मतलब यहाँ पे हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब देखो बच्चों, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगी, आपको जो मेथड ईजी लगेगा वो आप सॉल्व कर लेना। तो पहला फर्स्ट मेथड मैं बता रही हूँ जो बुक के अंदर आपके सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट मेथड देखो, यहाँ पे पहला क्या है, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस जो है वो कितना गिवन है, क्योंकि पहले क्या है रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है, तो सम ऑफ द जीरोस इज 1/4। तो सम ऑफ द जीरोस के आगे आपको लिख देना है 1/4। और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और दैट इज इक्वल्स टू 1/4। और दूसरा जो है हमारा यहाँ पे -1, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे आपको लिखनी है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू c/a, ये फॉर्मूला होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1, तो -1 इक्वल्स टू c/a। ओके, तो एक इक्वेशन, एक यहाँ पे ये है -b/a इक्वल टू 1/4 और दूसरा है c/a इक्वल टू -1। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो वी हैव टू राइट इन द 1 बिकॉज ऑफ 1 ही तो यहाँ पे होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो a 4 है और यहाँ पे a क्या है 1 है। तो सबसे पहले तो a को हमें सेम बनाना है, तो 1 को क्या करना है 4 बनाना है। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू c/a। ठीक है ना। तो पहले आपका काम करना है यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज करके a को क्या करना है सेम बनाना है। तो यहाँ पे 4 था तो इसको भी हमें 4 करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4/4, तो यहाँ पे -4/4। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ भी a 4 है तो यहाँ भी a 4 है, तो यहाँ पे हम a की जगह पे क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। और b क्या है यहाँ पे बच्चों हमारा -b इक्वल्स टू 1, तो b विल बी -1। और c यहाँ पे c क्या है, c इक्वल टू -4, तो c इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे हमें a b c तीनों मिल गए, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पे a हमारा क्या आया 4, तो 4x², b इज द -1 तो -x और c इज द -4, तो हमारा ये आंसर आ गया 4x² - x - 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला फर्स्ट मेथड तो ये है। अब इसको हम सेकेंड मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखो, दूसरा मेथड, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो आपको एक फॉर्मूला यूज करनी है, दिस इज द सेकेंड मेथड। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x² - x और ब्रैकेट में लिखना है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बस ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो और हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला x² - x सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये बहुत ईजी मेथड है उसके कंपेयर में। अब देखो यहाँ पे x² - x सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस क्वेश्चन में क्या गिवन है 1/4, तो यहाँ पे सिंपल सम ऑफ द जीरोस के नीचे लिख देंगे 1/4 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा x² - x/4 और दिस इज +- 1। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4x², ऐसा करो इसको 4 एलसीएम नीचे ले लो, दिस इज 4x² - x और दिस इज -4। ओके बच्चों,
और ये तो एक्चुअली क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0। दिस इज 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो दोनों से आंसर तो वही सेम आएगा। यहाँ भी देखो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और दिस है, तो आपको जो मेथड इजी लगे, ये मेथड एज कम्पेयर टू इजी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला यूज करना है x² माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे आपको ABC के फॉर्मेट में फाइंड करना है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगे वो कर लोगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इस तरह के ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, जहाँ आपके सम और जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ओके बच्चों, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, देखिए ये आपके बुक में तो गिवन नहीं है, मैं अलग से है तो मैं करवा देती हूँ। ये भी आपके यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P from the polynomial x² plus 3x plus p if one of the zeros of the polynomial is 2। मतलब यहाँ पे हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पे गिवन है वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर वन ऑफ द जीरोस क्या है, 2 है। तो देखो बच्चों यहाँ पे जीरोस का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू वहाँ पे 2 है, तो हम क्या क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन दिस इक्वेशन। तो जब x के जगह पे आप 2 पुट करोगे, x के जगह पे यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि इसके 2 क्या है, जीरोस हैं, जीरोस का मतलब यहाँ पे x की ये वैल्यू ही गिवन है, तो x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो दिस इज 4 प्लस 6 प्लस p इक्वल्स टू 0। तो p क्या आ जाएगा, प्लस 10 है, तो दिस बिकम्स -10। तो दिस इज -10, ये आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो ये भी आ सकता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं, फ्रिक्वेंटली आता है। कोई क्वेश्चन दे देंगे, वहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड देन वन ऑफ द जीरोस गिवन होगा, सिंपली वो वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है और आपको सॉल्व करनी है। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस और बनते हैं, वो भी मैं करवा देती हूँ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ये भी देख लो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर दिस एंड दिस। यहाँ पे आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं दिया है, सिंपली दे रखा है कि आपको 2 जीरोस दिया हुआ है, 0 एंड √5। तो ये भी आप वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्वाड्रेटिक। जब भी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस एक्स सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, ठीक है। तो x² माइनस एक्स, अब यहाँ पे जीरोस गिवन है, तो दोनों का हम सम करेंगे, 0 प्लस √5। यही दो जीरोस हैं, 0 प्लस √5, और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब ये 2 जीरोस के हमें क्या करने हैं, प्रोडक्ट करने हैं, तो 0 इंटू √5। ओके बच्चों, तो दिस इज x² माइनस एक्स, 0 प्लस √5 इज √5 प्लस 0 इंटू √5 इज 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस √5 इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, तो बस इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस एग्जाम में, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव में ये हो सकता है, और जो अभी मैंने फाइंड कर इससे पहले बताया, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखनी है, अच्छे से याद कर लो। और एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आपको जीरोस और फिर उसका वेरिफिकेशन पूछेगा, तो प्रैक्टिस करिए। और चलिए हम नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं।